हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोचा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, 1 2 3, यह आ गया चौथा कार्ड, पांचवा, यह आ गया छठा। ठीक है, चलो देखते हैं अब हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे कार्ड रख लेता हूँ ताकि आपको भी ये दिखाई दे अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, चलो तो देखो, जो शुरुआत है वो किंग ऑफ कप से हुई है। ठीक है, बाकी हमें इतने सारे कार्ड्स मिले हैं जिसमें है टेम्परेंस, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, डेथ, द फूल, द हैंग्ड मैन यानी कि हैंग्ड वुमन। ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स। बाकी जो माइनर अरकाना है यानी कि भाई जो स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि कप्स हैं, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो चलो करते रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन। देखो, मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि भाई ये आपके साथ अपनी जो ज़िंदगी है वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इनके हिसाब से भाई आपके साथ जब भी ये होते हैं या फिर जब भी ये खुद को आपके करीब पाते हैं, आपसे जोड़ते हैं, तो उनको एक अजीब सा एहसास होता है जिसमें आप शांति कह सकते हो, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, एक शांति भरी सोच कह सकते हो। मतलब मन में कोई उथल पुथल नहीं, जज्बात एकदम से काबू में हैं। तो आप दोनों ही जो हैं वो अगर चाहे तो कुछ समय के लिए अपने विचार है उनको रोक सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा पल जहाँ भी मान लो हम कहते हैं ना कि भाई दुनिया रुक सी गई है, तो वैसा इनको कुछ प्रतीत होता है कि भाई जब ये आपके संग होते हैं, आपके साथ होते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं। मान लो आप दोनों फ़ोन पे हो तो लगता है कि मान लो सारी दुनिया एक तरफ है और आप एक तरफ है। ठीक है, तो ये जो एहसास है ये इनको इसलिए होता है बिकॉज आपके साथ ये पर्सन ऐसे अंडरस्टैंडिंग पाता है। ठीक है, अब हर किसी को ऐसी अंडरस्टैंडिंग कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती, लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास तो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, है ना, एक फ्रेज यूज़ करें तो ये जो लव एट फर्स्ट साइट है ये हर किसी को होता है, नहीं होता, वो डिपेंड होता है कि भाई आपको हुआ, आपको अंदाज़ा हुआ, नहीं हुआ। तो वैसे ये पर्सन कह रहे भाई जब ये आपके साथ अपने आप को पाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, अब इसका कनेक्शन आप किसी और के साथ मत बना लो। ठीक है, ये भी वंस इन अ लाइफ टाइम वाली एक फीलिंग होती है जो आपको हर वक्त नहीं मिलती। ठीक है, जब आप बहुत ही स्पेशल फील करते हो तो ये फीलिंग आपके पास आती है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को इस फीलिंग का 100% महसूस हो रहा हो या फिर 70%, 60%, 40%। बाकी उनके मन में क्या चल रहा है उसके अनुसार आप इस चीज़ को जोड़ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें टेम्परेंस भी मिला है, यहाँ पे हमें द वर्ल्ड भी मिला है। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन जो सबसे करीब बात है वो ये कि भाई आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। मतलब आप दोनों की जो ऊर्जा है वो एक दोनों को एग्जैक्टली बैलेंस करती है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मे बी आप केओस में हो, आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ चल रही है, तो जब ये आपके करीब आते हैं या फिर जब आप इनके बारे में सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपको शांति मिलती है कि चलो भाई मन में जो केओस है वो तो रुक गया। बिल्कुल वैसा ही पर्सन को कह सकता है कि भाई जब इनको ऐसा लगता है कि मान लो ज़िंदगी में क्या हो रहा है और तब आपका अगर कॉल आता है, आप इनसे बात करते हो, तो इनको एकदम से शांति महसूस होती है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो आप दोनों की प्रेम की वजह से क्रिएट होती है। हाँ, आप इसे अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कि अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, लेकिन ये सेल्फलेस अट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब बस आपको उनकी आवाज़ सुननी है या फिर कि भाई बस वो अब मेरे साथ फ़ोन पे है। ठीक है, चाहे हम शांति क्यों ना बैठे, 2 सेकंड के लिए शांति है, 5 सेकंड के लिए शांति है, लेकिन वो शांति भी बहुत कुछ कह जाती है। ठीक है, देखो इसी तरीके से अगर हम कहें तो आपकी दुनिया जुड़ चुकी है। ठीक है, मतलब बाकी लोगों के साथ आप इस दुनिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी लोग में भी प्रलोभन से अट्रैक्ट होते हैं या फिर आपसे लेन देन रखते हैं, है ना, या फिर कि भाई आप बिजनेस रखते हैं, तो ये पर्सन जो है वो इस चीज़ से परे है। ठीक है, हाँ, आप इसमें कमिटमेंट कह सकते हैं, आप इसमें अंडरस्टैंडिंग, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप कह सकते हैं। हर किसी को ऐसा मतलब व्यक्ति
ईजिली नहीं मिलता। और यही बात यहाँ पे आती है क्यों ये पर्सन आपके लिए खास है। ठीक है, तो ये एक आपकी अलग ही दुनिया है। जो मैंने पहले कहा था कि भी ऐसा लगता है कि मान लो दुनिया एक तरफ और आप दोनों एक तरफ, है ना। तो अगर आपकी भी दुनिया है तो वो मानो सबसे परे है, बिकॉज हर कोई आपके मन में नहीं घुस सकता कि भाई आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आप शांत हो नहीं हो, मतलब मान लो कि आप कोलाहल में हो, मान लो कहीं पे झगड़ा चल रहा है, कहीं पे टीवी लाउड वॉल्यूम पे है, लेकिन जैसे ही आपने इनकी आवाज़ सुनी आप शांत हो जाते हो, है ना। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो दूसरा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, हमें यहाँ पे द फूल मिला है, हमें यहाँ पे डेथ मिला है। ठीक है, तो कह सकते कि भाई इस सिचुएशन या फिर इस परिस्थिति ने मतलब ऐसा कुछ कमाल किया है कि मान लो आपको एकदम से नया सा लगने लगता है। ठीक है, अगर अभी ये आपसे पूछता है कि भाई क्या तुम महसूस कर रहे हो, तो आप ज़ीरो भी कह सकते हो, न्यूट्रल भी कह सकते हो, कि मान लो मतलब एकदम नया सा। चाहो तो आप मतलब चाहो तो आप अभी परी बन सकते हो, चाहो तो आप अभी मतलब कुछ भी बन सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। एकदम आप शांत भी हो सकते हो, मान लो आप स्पीचलेस हो, आप बोल नहीं सकते, मैं मान लो आपके वर्ड जो है वो कहीं पे गुम से हो गए हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि भाई आप इनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी होती है कि मान लो मतलब कि दिल बाग बाग हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्सन अभी इस माहौल में जुड़ रहा है। अगेन मैं कहता हूँ कि मे बी जैसे मैंने कहा इसका 70%, 60%, 40% ये पर्सन शायद एंजॉय कर रहा है या फिर कह रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, देखो खुद एंजॉय करना और उस चीज़ के बारे में बोलना बताना इसमें फ़र्क होता है ना। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। देखो ये पर्सन ने एक चीज़ तो मान ली कि जब आप दोनों जुड़ते हो ना तो ज़िंदगी में चेंजेस तो बनते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि पहले जिन बदलावों से ये पर्सन डरता था या फिर जिन बदलावों को वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करता था, उसको शायद लगता था कि नहीं ये तो बदलाव जो है मेरे खिलाफ है, या फिर ये तो साजिश है, या फिर क्यों मैं इन बदलावों को स्वीकारूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन जैसे जैसे आप दोनों के साथ ये बदलाव होते जा रहे हैं, मे बी आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं या फिर इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं, आप दोनों इस बात को समझ पा रहे हैं कि हाँ ये बदलाव कोई बुरी चीज़ नहीं है, जो हो रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, मैं बोला यहाँ पे द एम्प्रेस। ओके, देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, तो जो हम कहते हैं ना कि भाई उसमें कुछ तो है, एक अलग बात। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा था सेल्फलेस लव, तो वैसे मतलब एक ऐसी बात कि जो आप धुतकार नहीं सकते, जो आप ठुकरा नहीं सकते, एक ऐसी बात जो आपको नज़र आती भी है लेकिन दिखती भी नहीं। मतलब आप अपने इमोशन के साथ इनसे कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये पर्सन कोई देख रहा है तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन 100% सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, आपकी नज़र में है और मेरी नज़र में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई ये पर्सन से और कोई खूबसूरत है, इन्होंने बहुत बड़ा मेकअप किया वगैरह, नहीं। लेकिन इनकी सादगी में भी जो आपको इनमें दिखता है ना वो बहुत अलग है। ठीक है, वही बात यहाँ पे आप दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, मतलब समवेयर कि भी आप दोनों दूसरे से अगेन कनेक्ट होते हो। देखो हमें यहाँ पे मिला है 3 कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे है द हैंग्ड वुमन। ठीक है, ये पर्सन इस बात को मानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों एक मान लो गहरे खाई में चले जाते हो। ठीक है, मतलब बात कर ली लेकिन फिर ऐसा कुछ हो गया कि बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि कुछ वक्त ऐसा चल रहा है जिसको आप सिर्फ अपने इमोशन के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मान लो आप अपनी फैमिली को बताने जा रहे हो, फ्रेंड्स को बताने जा रहे हो, वो शायद इस बात को नहीं समझेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वो इसको फितूर बोल सकते हैं, वो इसको आपकी मन की मनगढ़ंत कहानी बोल सकते हैं, लेकिन आप जो महसूस कर रहे हो वो बहुत अलग है। तो जब भी आप बाकी लोगों से कनेक्ट होते हो और ये डिस्कस करना चाहते हो, वहाँ पे आपको अलग थलग महसूस होता है, लगता है कि मान लो इन सारे लोगों से आपका दिल भर गया है। ठीक है, या फिर कोई कहता है कि नहीं भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति तो ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। तो अगेन जब तक कोई व्यक्ति आपके नज़रिए से इनको नहीं देखेगा और इनके नज़रिए से आपको नहीं दिखेगा, उनका जवाब यही होगा। ठीक है, हालांकि आप और ये पर्सन शायद डिसाइड पहले ही कर चुके हैं कि भाई हमारे हिसाब से जो सही है वो सही है और हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो अगर आप बस शांत रह रहे हो और इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि भाई ज़िंदगी में जो भी हो रहा है चलो मैंने उसको फॉलो किया, तो ये उसी के लिए है, बिकॉज आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सोच है, वो किसी और को नहीं आ सकती। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ही अच्छे तरीके से बॉन्डेड हो। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग।
I hope it will resonate. Thank you.